जयंत चौधरी को कल मंच पर जगह नहीं मिली थी, लेकिन वो मंत्री पद को लेकर पूछे गए सवाल को आज टाल गए। क्या कुछ कहा है जयंत चौधरी ने, सुनते हैं। सर, लेकिन सरकार में आप मंत्री नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं। उन अटकलों पे आप मत जाइए। धन्यवाद। मुझे चलने दीजिए। संसद के सेंट्रल हॉल में जयंत की अनदेखी हुई तो इस पर समाजवादी पार्टी ने जमकर चुटकी ले ली है, जबकि जयंत की पार्टी सफाई दे रही है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में किसको कहां बिठाया गया ये अहमियत नहीं रखता है। जाट समाज से पढ़े हुए लिखे बहुत ही शिक्षित प्रगतिशील नेता जयंत चौधरी का कुर्सी तो संसद में भी नहीं था, लेकिन आदरणीय अखिलेश जी हमेशा जो सामाजिक न्याय की उनकी पूरी विचारधारा है, चाहे वो दलित हों, जाट हों, गुर्जर हों, अति पिछड़े हों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हों, वो हमेशा उनको सम्मान देने का काम करते हैं। वो सीट वेकेंट थी एक जाट नेता की। आदरणीय अखिलेश जी ने आदरणीय डिंपल साहिबा का राज्यसभा हटा के जैन जी को देके जाट समाज का सम्मान बढ़ाया। ऊपर बैठना नीचे बैठना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ब्रॉड माइंडेड रह के उन लोगों को राजनीति करनी चाहिए। छोटी बातें हैं, इन विषय में उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का मुख्य घटक दल है और एनडीए की साथ है और साथ रहेंगे। कुमार अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, कई बार हम अक्सर इन लाइनों का जिक्र करते हैं। बोल लीजिए संगीत जी को, बिल्कुल वो नहीं हो रहा है बोलने से। आप बोलिए। ये जो कम्युनिटी आइडेंटिटी का जो सवाल होता है ना, ये बहुत ये फेल किया है। राजभर से को लाकने के बाद लगा था कि पूरी जो राजभर कम्युनिटी है वो साथ आ जाएगा, निषाद के आने से आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो कम्युनिटी आइडेंटिटी यदि कहीं वाकई में काम किया है तो ये यादव कम्युनिटी के लिए तो वैलिड होता है, लेकिन बाकी कोई, चाहे वो कुर्मियों का हो, अनुप्रिया पटेल के आने के बाद से सारी कुर्मी समाज का लोग तो जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करने नहीं चले गए, या किसी और जाति के नेता को आप खड़े कर देते हैं, उसके कारण पूरा का पूरा समाज उसकी तरफ चला जाता है। ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि ग्रासरूट लेवल पर जो गुजरात में प्रयोग किया गया था, केशुभाई पटेल को छोड़ दीजिए, यंग नए नेता जो हैं उनको आप खड़ा कीजिए, उनको आप समाज से जोड़िए, उनको आप पार्टी से जोड़िए। ये क्लिक किया था गुजरात के अंदर में। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अब फिर से चेस बोर्ड पर बैठना चाहिए और उसको इसका विश्लेषण करना चाहिए कि क्या कारण है कि हमारा पन्ना प्रमुख तो जयंत जी की बात हो रही है ना, जयंत चौधरी की। कुमार, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अभी जयंत की पार्टी खोलकर कुछ नहीं बोलती हो, लेकिन अंदर तक लगा तो होगा कि 2 सांसद जीते हैं, भैया सामने वाली कुर्सी पर क्यों नहीं बिठाया हमको। बिल्कुल चित्रा, क्या ये एक जानबूझकर की गई गलती है या गलती से ये गलती हो गई है? लेकिन निश्चित तौर पर जो जाट समाज है वो इस तरीके का स्वाभिमानी समाज अपने आप में माना जाता है कि छोटी छोटी चीजों को वो बहुत बारीकी से नजर रखता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर जो भी जयंत के समर्थक या जाट बिरादरी के लोग हैं, निश्चित तौर पर इस पर रिएक्ट करेंगे। वो जरूर इस बात की नजर बना करके रखे होंगे कि आखिर जयंत को चलो पीछे बिठाया या बीच में बिठाया या उनको वो जगह नहीं मिली, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन सी जगह मिलती है? अगर मंत्रिमंडल में अगर संतुष्ट नहीं हुए तो फिर इस बिरादरी में जरूर असंतोष बढ़ेगा, लेकिन अभी वेट एंड वॉच जैसी स्थिति दिख रही है। चित्रा, ठीक है, जल्दी से जयंतदा एक आपकी टिप्पणी। यहाँ पर गलती हो गई या जानबूझ करके गई, लेकिन सवाल तो कायम है ना। एक सांसद, अनुप्रिया पटेल के एक सांसद और दूसरी तरफ खुद हम के मुखिया जीतनराम मांझी अकेले, और 2 सांसदों वाले नेता को आपने सामने बिठाया। और ये गलती के कारण जयंत जी के कैबिनेट में ज्यादा मतलब फायदा ना हो जाए। फायदा हो सकता है इससे, क्योंकि पिताजी तो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, मुझे अभी भी याद आता है अजीत सिंह जी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थे। पता नहीं है, लेकिन जरूर कोई अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, क्योंकि अभी वेस्टर्न यूपी जाट समुदाय सिर्फ यूपी नहीं हरियाणा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी आ रहा है ना, उनके दादाजी को लेकिन भारत रत्न दिए जाने का भी तो काम बीजेपी ने ही किया। लेकिन उसके बावजूद क्या कंसोलिडेट हुआ है जाट वोटर बीजेपी की ओर? अगर होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लेकिन संजीव बालियान ने अजीत सिंह को हराया। नहीं, लेकिन संगीत जी मेरा आप जो बोल रहे हैं ना, उसमें मेरा एक मतलब कैविएट है कि अगर आपके मतलब जो विश्लेषण है उसके आधार पर अगर बीजेपी ना दे, मतलब ओबीसी और जो कास्ट को सिर्फ यादव को फायदा मिला है आप कह रहे हैं वो, तो उसमें तो और ज्यादा नुकसान फ्यूचर में भाजपा का हो सकता है। ठीक है।